3 माला करते हैं, 5 माला करते हैं, या गुरुदेव माता जी के लिखे हुए कुछ 2 पेज पढ़ते हैं, मिशन का कुछ कार्य भी करते हैं। तो ये जैसे हमारी गाड़ी चलती है तो कभी गाड़ी में हम ब्रेक ऑयल कम हो जाता है वो डाल देते हैं, ब्रेक सुधार लेते हैं, कभी पंचर हो गया तो वो सुधार लेते हैं। तो गाड़ी हमारी कभी कभी थोड़ी खराब होती है, थोड़ी थोड़ी हम उसको सुधारते रहते हैं, पर एक समय ऐसा आता है जब उसकी पूरी सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। तो ये 40 दिन का अनुष्ठान वही है, ये हमारी पूरी एक सर्विसिंग कराता है। और सर्विसिंग क्या कराता है? हमारे अंतःकरण को ठीक करता है। पहले तो अंतःकरण ठीक होना जरूरी है। मान लीजिए हमारे पंचकोश है, हमारा अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, आज्ञा चक्र है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो ये सारे जो कोश हम सब लोगों के जो है, पहले तो ये ठीक होना जरूरी है। इसमें अभी बहुत सारी विकृतियां हैं, पहले तो ये ठीक होना चाहिए। और ठीक होने के बाद में इसकी शक्तियों का जागरण होगा, जो अंदर से हमको शक्तिशाली बनाते हैं। और मिशन के कार्य को करने के लिए भी हमारा शक्तिशाली होना जरूरी है। गुरुदेव को कैसे कार्य करता चाहिए? गुरुदेव को निष्प्राण कार्यकर्ता, ढीले ढाले कार्यकर्ता, बिना काम के कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए। बूढ़े बाड़े जो एक कदम नहीं चल सकते। बूढ़े का मतलब उम्र से बूढ़ा नहीं होता। आज अगर मैं एक दृष्टिकोण से बोलूं तो सबसे ज्यादा बूढ़े की वृत्ति जो है, जैसे बूढ़े लोगों के जो लक्षण है, वो आज सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बच्चों में है। कैसे है? मम्मी फट से 1 गिलास पानी ला लेती है, मम्मी फट से खाना बना लेती है, मम्मी फट से कपड़े धो लेती है। बच्चों को बोलो भैया वो मेहमान आए 1 गिलास पानी लेके आओ, उसके हाथ पैर ही काम नहीं करते। बेटा ऐसा कर लो, वो जाता ही नहीं है। हमारे, बुरा मत मानना, आज के जो बच्चे हैं 1 नंबर के आलसी है, 1 नंबर के निष्प्राण है। ये विकृतियां हैं, हमको इस विकृतियों को समझ के ढूंढ के मिटाना होगा। और जो विकृत शक्ति केंद्र जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जो हमको शक्ति प्रदान करते हैं, उन शक्ति केंद्रों के पहले विकृति हटाना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, और साधना के माध्यम से फिर उसके अंदर शक्ति का जागरण होगा, जो हमारे जीवन में हमको काम आएगा। और कहाँ काम आएगा? साधना की शक्ति केवल ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो केवल हमको मिशन के काम में आएगी। हम अपना खुद का भी कोई काम करते हैं, अगर हम व्यवसाय करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं या घर पे काम करते हैं, तो अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, ताकतवर है, बलिष्ठ है, तो उसका फायदा हर जगह होगा। और अगर हम निष्प्राण हैं, शक्तिहीन है, कमजोर है, बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, तो उसका नुकसान भी हर जगह होगा, उसका नुकसान भी हर जगह होगा। और ये साधना हमको करती क्या है? साधना से जो मनुष्य, जिसको बोला है कि बड़े भाग्य से मनुज तन पाया, बहुत सौभाग्यशाली है हम सब और सारे विश्व ब्रह्मांड के वो लोग जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं होती है।
मुझे याद है, मैं जब सबसे शुरू शुरू में इस मिशन से जुड़ा था, मुझे आदरणीय हिंगवे सर का बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके साथ मैं 24 घंटे चलता हूँ। तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मेरे जीवन में उस बात को मैं बहुत हमेशा ध्यान में रखता हूँ। उन्होंने मेरे को एक ही बात कही कि मैं उनसे बहुत छोटा हूं तो भी वो शिवाजी भैया बोलते, ये भी सीखने लायक है। उनसे मैं ये चीज सीखा कि हम व्यवहार कुशल कैसे होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में बात करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। अपने से छोटे लोगों को भी जब हम सम्मान देते हैं तो उनका अपनत्व हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये भी सीखने वाली बात है। मैं उनसे सीखा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया, आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, आप किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। मुझे ऐसा पहली बार किसी ने कहा था, इसलिए मैं वो बात कभी भूला नहीं। तो ये बात तो उन्होंने कही, मैंने बहुत इसके ऊपर चिंतन मनन भी किया, और मुझे गुरुदेव के साहित्य से ये बात समझ में आई। विज्ञान इस बात को नहीं मानता कि किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। विज्ञान ये कहता है कि वो व्यक्ति जैसा आया है, उसका स्वभाव जैसा है, चिंतन जैसा है, वो अंत तक वैसा ही रहेगा। लेकिन अध्यात्म में वो शक्ति है। अध्यात्म ये मानता है कि किसी भी व्यक्ति का आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है, 100% परिवर्तन किया जा सकता है। मानव से महामानव, नर से नारायण बनने का मार्ग सबके लिए खुला है, और कोई भी उस मार्ग पर चल के जो लक्ष्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, हर व्यक्ति के अंदर देवता जो है, देवत्व आ सकता है। हर व्यक्ति नर से नारायण तक बन सकता है, उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वो सारी संभावनाएं हर व्यक्ति के अंदर है, पर वो होगा कैसे? तो उसका एक सबसे बड़ा माध्यम जो है, एक सबसे बड़ा जो साधन है, वो साधना है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ, हमारे जीवन में गुरु बन के आए, ईश्वर बन के आए। और ऐसी कोई साधना नहीं है, ऐसा कोई प्राणायाम नहीं है, ऐसी कोई योग विधि नहीं है जिसके ऊपर गुरुदेव ने मार्गदर्शन नहीं दिया। गुरुदेव की बहुत सारे प्राणायाम के ऊपर, साधना से सिद्धि, योग साधना के ऊपर अच्छी अच्छी वाङ्मय है। कभी हमको समय मिले तो उसको अवश्य पढ़िए। एक एक चीज पे बहुत बारीकी से गुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। हम उदाहरण के तौर पर बात करते हैं पंचकोशी साधना की। उसमें हम अन्नमय कोश में सविता का ध्यान करते हैं। वह सविता फिर अन्नमय कोश में अग्नि चक्र में प्रवेश करके ओजस में बदल जाती है। और ये ओजस क्या होता है? ओजस हमारे शरीर में आने से वह स्फूर्ति और उत्साह में बदल जाता है। अन्नमय कोश को जगाने से हमको उत्साह और स्फूर्ति मिलती है। इसके विपरीत हम बात करें तो जिसका अन्नमय कोश ठीक नहीं है, जिसके अन्नमय कोश में विकृति है, जिसकी जठराग्नि अच्छी नहीं है, वह आलसी होता है। उसके अंदर ना उत्साह होता है, ना स्फूर्ति होती है। तो किसी आलसी व्यक्ति को क्या करने की आवश्यकता है? उसके अन्नमय कोश को ठीक करने की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र के माध्यम से ये सारी चीजें होती है अपने आप। पर गुरुदेव की वाणी में अगर उनका ध्यान करते हुए पंचकोशी साधना हम निरंतर करें तो ये सारे परिवर्तन हमको धीरे धीरे अपने आप में नजर आने लगेंगे।
उसके बाद हम प्राणमय कोश का ध्यान करते हैं। प्राणमय कोश में सविता प्रवेश करती है, फिर वह तेजस में बदल जाती है और फिर उससे किसका जागरण होता है? प्रतिभा और पराक्रम का जागरण होता है। हम ध्यान से ये सारी बातें उस पंचकोशी साधना में है। तो क्या आज हमको किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रतिभा और पराक्रम की आवश्यकता नहीं है? कि आप जरा सोच के बताइए। प्रत्येक सफल व्यक्ति आप उनके अंदर देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं प्रतिभा का धनी है या पराक्रम का धनी है। तो इसको भी हम अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। किसके माध्यम से? इन साधनाओं के माध्यम से। उसी प्रकार हम आज्ञा चक्र में, मनोमय कोश में जब जाते हैं तो सविता जब प्रवेश करती है हमारे मनोमय कोश में, परंतु जो गुरुदेव के ध्यान में है, आपने सुबह किया भी होगा, तो सविता जो है वो प्रज्ञा के रूप में बदल जाती है। विवेकशीलता, संतुलन आज्ञा चक्र के मनोमय कोश के जागृत होने से हमको प्राप्त होता है। और ये जितनी सारी गड़बड़ियां होती है, हमारा मन चंचल होता है, गलत दिशा में जाता है, हमसे गलतियां करवाता है, ये सब मनोमय कोश के विकार है। और अगर हमारा मनोमय कोश ठीक हो जाए तो हमारे जीवन में संतुलन आएगा, विवेक बुद्धि आएगी, विवेकशीलता बढ़ेगी, कोई भी निर्णय हम सही ले पाएंगे, गलत निर्णय हमसे नहीं होगा। और आज के समय में किसी भी क्षेत्र में अगर हमको सफल होना है तो सद्बुद्धि, विवेकशीलता, प्रज्ञा का होना बहुत आवश्यक है। या जो सफल है वो विवेकशील अच्छे है, प्रज्ञावान है, इसलिए वो सफल है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है साधना के, ये एक आपको सफलता के द्वार पर ले जाकर छोड़ते हैं। जीवन में सफल हो, जीवन सबको मिला है, तो जीवन में कौन सफल नहीं होना चाहेगा? सब सफल होना चाहते हैं। और ये मौन साधना केवल गायत्री परिवार के लोगों के लिए नहीं है, ये तो हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गायत्री परिवार शक्तिपीठ में होती है, गायत्री परिवार के लोग करते हैं। ये बहुत उच्च स्तरीय साधनाएं हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने हमको बहुत सस्ते में दी है। हिमालय के हजारों ऋषियों के पास में ऐसी साधना, ऐसे गुरु का मार्गदर्शन, ऐसे गुरु का संरक्षण और ऐसी साधना की फलश्रुतियां उनके पास भी नहीं है, जो हम गायत्री परिवार के लोगों को सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने अवतारी चेतना परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमको प्राप्त हुआ, इसलिए ये साधनाएं हमारे लिए सहज और सुलभ है। पर ये साधना केवल गायत्री परिवार नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक व्यापारी के लिए, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है। बुद्धि समाज में मैं बताया बहुत है, पर बुद्धि अच्छे मार्ग में लगना जरूरी है। धनवान लोग हमारे क्षेत्र में बहुत है, पर धन वही सार्थक है जिसका अच्छा नियोजन होता है। और उसके अच्छे नियोजन के लिए प्रज्ञा की, विवेक की, संतुलन की आवश्यकता होती है, जो हमारे मनोमय कोश को और आज्ञा चक्र को जागृत होने के बाद में प्राप्त होता है। उसके बाद हम विज्ञानमय कोश की बात करें तो विज्ञानमय कोश में हमको जब सविता का ध्यान करते हैं तो हमारी श्रद्धा, भक्ति, आत्मीयता, सहृदयता और करुणा, ये सारे दैवीय गुण हमको प्राप्त होते हैं। क्योंकि समयदान और अंशदान भी वही करेगा जिसकी साधना अच्छी है कि नहीं?
और नहीं तो बहुत सारे धनाढ्य लोग भी है, बहुत सारे खाली लोग भी है, पर उनको समय कहाँ देना है वो भी जानकारी नहीं है, धन कहाँ लगाना है उसकी भी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए भी साधना आवश्यक है। जिसकी साधना प्रबल होगी, स्वाध्याय अच्छा होगा, विवेक होगा, आत्मबल होगा, आत्मचिंतन होगा, वही एक लय में चलेगा। आप ध्यान रखना, गुरुदेव के मार्ग में, मिशन में, गायत्री परिवार में भी निरंतर वही व्यक्ति एक लय में चल सकता है जिसका साधना स्वाध्याय अच्छा है। गुरुदेव के प्रति एक क्षण में समर्पित हो जाना और जीवन भर समर्पित रहना, ये दोनों अलग चीजें हैं। कई लोग पानी में बुलबुले की तरह निकलते हैं और फिर बुलबुला शांत हो जाता है। कोई हवा की तरह चलते हैं फिर शांत हो जाते हैं। हमने देखा होगा शक्तिपीठ में भी कई नए नए लोग आते हैं, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया उत्साह उनके अंदर रहता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं और शांत हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि इसको क्या हो गया बेटा, ये तो बड़ा बड़ी बड़ी बता रहा था, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, वहां चलते हैं यहाँ चलते हैं। फिर वो शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? उसके अंदर साधना की कमी है। साधना व्यक्ति को निरंतरता देती है, लक्ष्य देती है, आत्मबल देती है, संतुलन देती है, विवेक देती है, आदमी को अपने लक्ष्य तक चलने का मार्ग प्रशस्त करती है साधना। साधक का परम पूज्य गुरुदेव बार बार उल्लेख करते हैं, साधक। तो साधक हम सबके लिए गुरुदेव ने शब्द साधक बोला है। साधक अलग चीज है, परिजन अलग चीज है। परिजन जो आते हैं उत्सव में, गायत्री परिवार को मानते हैं, एक दो बार पीले कपड़े पहन लेते हैं, वो हमारे परिजन है। पर साधक, गुरुदेव का सच्चा बच्चा, प्रज्ञा पुत्र साधक उसको बोलते हैं जिसके रोम रोम में, कण कण में गुरुदेव की मार्गदर्शन, उनकी साधना स्थिर है और वो गुरुदेव के बताए मार्ग पर निरंतर चलता है, विपरीत परिस्थितियों में भी। और विपरीत परिस्थितियों में चलने की शक्ति हमको साधना देती है। आदरणीय हिंगवे सर से हमने एक चीज और सीखी, किनकर सर बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम किया जाता है। हम सब लोग या क्षेत्र में जितने लोग हिंगवे सर को जानते होंगे वो जानते हैं उनको किसके लिए, उनका बहुत गजब की बात वो बताते हैं, बहुत गहराई तक बात बताते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं गुरुदेव के मार्ग को। पर हमने उनके अंदर एक चीज और देखी है, कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में कि उसमें भी गुरुदेव का काम कैसे किया जाता है, सब छोड़ छाड़ के, वो हमने उनसे सीखा। जीवन में, सबके जीवन में ये सारी चीजें आती है, तो उसमें भी जो हमको स्थिरता मिलती है, विवेक हमारा काम करता है, संतुलन हमारा बना रहता है, तो वो साधना से बना रहता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, साधना की जीवन में बहुत आवश्यकता है। विज्ञानमय कोश के बाद में हमारा एक कोश रह गया। कौन सा कोश रह गया? आनंदमय कोश, सबसे ऊपर वाला। आनंदमय कोश में भी हम जब सविता का प्रवेश कराते हैं तो वहां अंतर जगत का सूर्य, उसको गुरुदेव ने कहा है अंतर जगत का सूर्य आनंदमय कोश। और आनंदमय कोश में जब सविता प्रवेश करती है तो हमें क्या देती है? शांति, तुष्टि, संतोष। सुख शांति जीवन में कब आती है? जब जीवन में संतोष होता है। तुष्टि मतलब आनंद होता है, वो हमारे अंतर जगत का जो सूर्य है आनंदमय कोश जागृत होने के बाद होता है। पुराने काल में बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे थे
जिनके पास में कोई साधन संसाधन नहीं थे, भौतिक सुविधाएं नहीं थी, वो केवल एक छोटे से झोपड़े में रहते थे और परिश्रम करके अन्न ग्रहण करते थे। एक आध गाय उनके पास में होती और कई सारे शिष्यों को वह शिक्षा प्रदान करते थे। जैसे हमारे उदाहरण के तौर पे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य जो थे ऋषि, गुरु, तपस्वी, महारथी अर्जुन के गुरु थे। पर द्रोणाचार्य क्या बहुत बड़े धनवान थे क्या? नहीं थे। क्या थे वो? एक साधारण से व्यक्ति थे जिनका निर्वाह राज्यपाट से होता था। पर वो साधारण थे क्या? नहीं थे। उनके पास काय की पूंजी थी? कुछ तो ऐसी बात रही होगी कि बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बच्चों को उनके पास शिक्षा के लिए भेज रहे थे। ये विपरीत था, जरा देखिए। बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े धनवान, बहुत बड़ा राजपाट जिनका है, वो अपने बेटे को कहाँ भेज रहे हैं? एक दरिद्र से दिखने वाले और सामान्य झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के पास में। तो वो सामान्य रहे होंगे क्या द्रोणाचार्य? नहीं, वो सामान्य नहीं थे। तो क्या था उनके पास? उनके पास साधना की शक्ति थी, अंतः जागरण, अंदर की शक्ति, आत्मबल, प्रतिभा के धनी थे वो। ऐसी प्रतिभा की उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन को बनाया। तो ये काय का कमाल है? ये साधना का कमाल है। और क्या साधना केवल तपश्चर्या, साधना केवल उसी युग में काम करती थी क्या? क्या केवल उसी युग में थी? भगवान राम के युग में, भगवान कृष्ण के युग में? वो सभी युग में है। सभी युग में सूर्य वही है, सभी युग में चंद्रमा वही है, सभी युग में पृथ्वी वही है, और सभी युग में साधना वही है, और सभी युग में साधना की शक्ति भी वही है। अंतर बस इतना है कि पहले के लोग साधना के महत्व को समझते थे, इसलिए साधना को धारण करके अपने आप को वो शक्तिशाली बनाते थे, और ऐसी शक्ति जो निरंतर उनके साथ रहती थी। आज के समय में हम सब लोग साधना की शक्ति को थोड़ा भूल सा गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए हमारे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो आंदोलन है, साधना आंदोलन चलाया। और स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में, शांति कुंज में बड़े बड़े साधना शिविर लगाए, जिसमें प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, जीवन कल्प सत्र, ऐसे बहुत सारे गुरुदेव ने सत्र चलाए। साधना को सामान्य वर्ग तक पहुंचाया, ताकि हम सब अपने आप को साधना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सके, बल को प्राप्त कर सके, और समाज में मिशन के कार्य को, परमार्थ के कार्य को कर सके। नहीं तो आज के समय में ऐसी परिस्थितियां हैं कि कई लोग अपने पारिवारिक छोटे छोटे परिवार के झंझटों में, हम न्यूज में सुनते हैं ना, किसी ने आत्महत्या कर ली। क्यों? छोटी सी घटना हो गई परिवार में तो आत्महत्या कर ली। किसी ने मर्डर कर लिया अपने भाई का, छोटे से झगड़े के कारण। तो कहा ये संसारिक लोग जो है छोटे छोटे झगड़ों से नहीं निकल पा रहे हैं, और गायत्री परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? गायत्री परिवार के लोग अपना भी काम कर रहे हैं, परमार्थ भी कर रहे हैं, गुरुदेव का भी कार्य कर रहे हैं, गुरुदेव के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अखंड ज्योति बांट रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, युग निर्माण का इतना बड़ा दायित्व अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं। तो ये किसका चमत्कार है?
ये साधना का चमत्कार है। हमारी साधना केवल हमारी साधना नहीं, ये गुरुदेव की साधना है। सबसे पहले गुरुदेव ने साधना की, इस मिशन को खड़ा किया और हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोगों को इस मिशन में सहभागी बनाया, हम लोगों के भाग्य को जगाया, ऐसा भाग्य उज्जवल हमारा बनाया। तो ये सब साधना का चमत्कार है। हमारा पूरा मिशन साधना पे खड़ा है और ये कम होगा क्या? कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा, निरंतर बढ़ेगा। सारे आंदोलन और मिशन ठप हो गए, पर गायत्री परिवार का आंदोलन मिशन निरंतर गतिवान है, निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि ये साधना पे खड़ा है। और जो आंदोलन साधना पे खड़ा है वो निरंतर बढ़ेगा, निरंतर गतिमान होगा। इस प्रकार की साधना जो है गुरुदेव ने हम सबको हमारे जीवन में लाया। इसके लिए हम परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।